साथियों, मुख्य तौर पे झारखंड का और इस देश का गौरव हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसको HEC कहते हैं हम लोग, वहाँ हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के द्वारा एसेट एंड लायबिलिटी का असेसमेंट कराया जा रहा है और पूरे जो माहौल है उसमें ऐसा ही घटना घटी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था। हर फ्लोर शॉप से उसका क्या असेसमेंट है किया जा रहा है और ये बंदी के तरफ एक पहला कदम के तौर पे माना जाता है। अगर इस पूरे चीज़ों को आज HEC की परिस्थिति या देश में पब्लिक सेक्टर को बर्बाद होने और करने का जो एक सोची समझी राजनीति की गई है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 में वाजपेयी जी की सरकार जब गई, पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना था NDA के वाजपेयी जी के नेतृत्व में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि सरकारी चीज़ों को कैसे पब्लिक के हाथ में दिया जाए, उस से हमने रिवाइव कराया था और 2004 में ही HEC को रिवाइवल पैकेज दिला के मनमोहन सिंह की सरकार में इसको एक खुशहाल इंडस्ट्रीज के तौर पे हमने किया था। आज HEC में ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा 19 महीने से एक एक्टिंग चेयरमैन हैं, वेल के चेयरमैन हैं और उनको HEC को एडिशनल चार्ज दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर नीलल जो है ये संघवी 19 महीना में सिर्फ 4 बार आया है और रात में नहीं रुका है, आया है सुबह और चला गया है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर CMD जिसको कहा जाता है वो HEC के हैं। ये सरकार के नीति का एक नतीजा है। HEC के पास 2000 करोड़ का ऑर्डर है, जो बहुत रेयर ऑर्डर माना जाता है कि इतना ज़्यादा ऑर्डर HEC को कभी नहीं रहा, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है। कहाँ वर्किंग कैपिटल अरेंज किया गया होता तो वहाँ असेसमेंट कराया जा रहा है कि इसको कैसे हम बेचे, बंद कर दें। हेडलेस इंडस्ट्री से क्या रिटर्न सरकार चाहती है? जब कोई अकाउंटेबल नहीं है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो क्या चाहती है? मंत्री जी 2 साल से करीबन है, मिस्टर जावड़ेकर, एक बार भी वो यहाँ नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आए हैं। आप जानते हैं कि कम से कम अस्थाई और अस्थाई मिला के 5000 मजदूर HEC में काम करते हैं। 1.5-2 लाख का टाउनशिप है HEC का। सराउंडिंग देखिए, आपको याद है कि पहले भी कभी HEC में हड़ताल वगैरह होता था तो रांची की इकोनॉमी जो है वो लड़खड़ा जाती थी, इतना महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए ये बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस मदर प्लांट को कैसे बचाया जाए, आज बहुत बड़ा चुनौती है। विधायक उस इलाके के चुने हुए विधायक कांग्रेस पार्टी के राजेश कच्छप जी हैं, राणा संग्राम सिंह जो अपने आप में मजदूर नेता और HEC के जन्म से, हमारे ख्याल से जन्म से जुड़े हुए हैं उससे। ये हालत क्यों हो रही है? नीति आयोग 48
पब्लिक सेक्टर को बंद करने की सूची बना के रखा है। 48 बना के रखा है। जितना धरोहर था 70 वर्ष में बनाया गया था, देश के आज़ादी के बाद नेहरू जी के विजन, इंदिरा जी के विजन, राजीव जी के विजन से, मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि इस इंडस्ट्रीज को किसी कीमत पे मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्योंकि शायद इतना इस तरह का हेवी इंडस्ट्रीज आज नहीं बन पाएगा। इसरो से एचईसी का टाई अप हो गया था हम लोगों के वक्त में ऑलमोस्ट, और उसके लिए काम भी किया। चंद्रयान वगैरह के बहुत सारे कल पुर्जे एचईसी में बने। कौन आदमी था जो पब्लिक सेक्टर का दुश्मन और पूंजीपतियों का दलाल, जिसने एचईसी से इसरो का टाई अप नहीं होने दिया? हमारी इस पूरी परिस्थिति पे आज जावड़ेकर जी से, मंत्री से आज हमारी काफ़ी डिटेल बात हुई है। हमने उनको जितना समझाना था, उनको ये भी पता नहीं था कि कौन इसका एक्टिंग चेयरमैन है। हमने कहा वेल का जो चेयरमैन है बीएचएल का, वही चेयरमैन है जो आज तक कभी आया नहीं है यहाँ। सब चीज करने के बाद, समझने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं इसको एक अगले वीक में का वादा किया है उन्होंने, क्योंकि मैंने जो अमिताभ कांत है सीओ, सुने होंगे, ये प्लानिंग कमीशन के बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर हैं। जब टूरिज्म में मिनिस्टर था तो आईटीडीसी का मेरा चेयरमैन था ये। उससे भी हमने बात किया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन इज बिहाइंड द होल पॉलिसी। हमने कहा कि आपको पता है कि एचईसी बंद होगा तो इंडस्ट्रीज बंद नहीं होगा, झारखंड की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे परिवेश में जिनका काम आप कर रहे हो, उसके लिए खतरा पैदा होगा। ये उसको भी बहुत समझाया है और उसको याद दिलाया हमने कि सारस्वत कमेटी, प्लानिंग कमीशन का सारस्वत कमेटी बनवाया था 16 में हमने लग के, और वो भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे मिस्टर सारस्वत। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इसका मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ किसी कीमत पर एचईसी को क्लोजर की ओर नहीं जाने देना चाहिए। ये प्लानिंग कमीशन का आज उनको हमने याद दिलाया कि यू गो थ्रू दैट रिपोर्ट एंड देन लुक इनटू द एचईसी एज ए होल। तो इन दोनों से बात होने के बाद जो हमने उनसे कहा है कि हाउ टू रिवाइव, तत्कालिक अगर कुछ ना करे ये लोग, पैसा भी नहीं दे, तो लेटर ऑफ कंफर्ट मंत्रालय बैंक को दे, जहां से ये वर्किंग कैपिटल उठा सकते हैं। लेटर ऑफ कंफर्ट होता है मिनिस्ट्री के द्वारा बैंक को दिया जाए, जिससे ये पैसा वहां से उठाएं और 2000 करोड़ का जो इनके पास वर्क ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करें। एचईसी की जमीन बिकते रही है, सरकार भी वहाँ का लिया है। झारखंड सरकार भी रघुवर के राज में पूरा जमीन वहाँ के लिए, और देख रहे हैं आज कौन शिप बन रहा है, पता नहीं कहाँ डूबेगा वो टाउन। तो शहर के अंदर, राजधानी के अंदर एचईसी के जमीन पे दूसरी राजधानी बसाई जा रही है। ये इससे बड़ा दिवालियापन कुछ नहीं हुआ था। एनीवे, तो हमने कहा है कि बेचो मत जमीन, लीज पर दे करके, और इससे पैसा उगाही कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि सैकड़ों में क्वार्टर ऐसे हैं जो अलॉटेड है और आधा अधूरा एग्रीमेंट है, उसको फुल एग्रीमेंट करके मालिकाना हक दे करके अगर करो
उससे भी बहुत बड़ा पैसा एचईसी के अकाउंट में आ सकता है, एचईसी के अकाउंट में आ सकता है। और एक उनके यहाँ भी अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है मजदूरों के यहाँ। और तीसरा, मैं हेमंत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि वाइजैक स्टील प्लांट का आंदोलन याद होगा आप लोगों को। वाइजैक स्टील प्लांट को बंद किया जा रहा था, तो वहाँ के राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा कि अगर आप नहीं चलाना चाहते हो तो राज्य सरकार उसको चलाएगी। मैं हेमंत सरकार से, क्योंकि एचईसी सिर्फ उद्योग नहीं है, एचईसी ने बोकारो स्टील प्लांट बनाया है, राउरकेला स्टील प्लांट बनाया है, कोल इंडिया का टोटल जो इक्विपमेंट होता है वो बनाया है, डिफेंस का बना रहा है, और जैसा मैंने कहा न्यूक्लियर इसरो का भी काम इन्होंने किया है और आज भी कर रहे हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को बचाना, और अगर जो झारखंड मूलतः एक औद्योगिक स्टेट बना था, जिसको 17 साल के भाजपा ने बर्बाद किया, उस दिशा में पहल करे हेमंत सोरेन। और इसको अगर बंद होने की कोई संभावना लगती है तो लास्ट में स्टेट खड़ा हो एंड स्टेट शू ऑफर दैट वी विल रन दिस इंडस्ट्री। मैं ये इसीलिए इन सारे बात पर जब हमने सब बातें कही हैं तो जावड़ेकर ने उसको थोड़ी बात हमारी समझ में आई है, पॉलिटिकल बात नहीं करके ज़्यादातर मित्र रहा है, दोस्त रहा है। राजनीतिक लड़ाई तो हम लड़ते ही रहे हैं। हमने कहा पूरे जीवन भर तुम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे झारखंड में अगर ये बंद हुआ तो एश्योर किया है कि हम अगले एक सप्ताह के अंदर इस पर बैठक बुला रहे हैं। मैं एक और अपील करना चाहता हूं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र में मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अपना गुड ऑफिसेज यूज करें। जैसे मैं मिनिस्टर था तो एचईसी को हम बंद के कागार से लौटा करके रिवाइव करा दिया था, आप यूज करिए। आज हमने जावड़ेकर को भी कहा कि अर्जुन मुंडा वगैरह से भी बात करो आप, और उसको कहो, पूछो उससे राय पूछो वो क्या राय देते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये झारखंड इंटरेस्ट है, ये वहाँ के दर पुष्दर और उस इलाके के लोग जिन्होंने ज़मीन दे करके अपना एचईसी को बचाया, बनाया, बसाया था, आज अगर वही उजड़ जा रहा है तो इस पर बहुत बड़ा सवाल होगा। कोई वहाँ पर स्मार्ट सिटी नहीं बचेगा, लोग अपना एक ईंटा लूट के ले जाएगा, क्योंकि ज़मीन यहाँ के गांव वालों का है। वो उसको अधिकार है कि अगर फैक्ट्री नहीं है तो ज़मीन उनको लौटा दीजिए। एक बड़ी लड़ाई हो जाएगी ये। मैं अपनी बात और आपका सवाल का जवाब दूंगा। राजेश कच्छप जी जो वहाँ लड़ रहे हैं बहुत सारे सवालों पे, मैं चाहता हूँ कि आप बोलिए राजेश, थोड़ी जोर से बोलिए तो इस कवर कर। खराब था, आपका आवाज़ ही तमाम बिंदुओं पे आदरणीय पूर्व मंत्री ने एचईसी से संबंधित कह दिया है। केंद्र की सरकार से भी इन्होंने बात की है, राज्य सरकार से भी इन्होंने अपील किया है। एक और आपके चैनल के माध्यम से या विभिन्न स्रोतों से हम लोगों को पता चलता है कि एचईसी के जो कर्मी हैं उनको 4 माह से वेतन नहीं दिया गया। अगर आप 4 माह से वेतन नहीं दिए हैं तो इसकी जवाबदेही एचईसी प्रबंधन को लेनी चाहिए। और जिस प्रकार से चेयरमैन का एक नेगेटिव रवैया रहा है एचईसी के प्रति, हमारे सीनियर लीडर बात कर रहे हैं, देखिए आने वाले दिन में क्या होती है। लेकिन मैं चूंकि उस क्षेत्र का लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी है, मैं आप लोगों के माध्यम से आज जरूर कह सकता हूं
कि जिस जमीन को वहां के रैयतों ने एचएसी के निर्माण के लिए दिया था, उस जमीन को जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने एचएसी को पुनर्गठित के नाम से जिस प्रकार से जमीन बेचने का काम किया और स्मार्ट सिटी का निर्माण करने का काम किया, यह कानूनन गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से एचएसी डीड ऑफ कन्वेंस की बात करती है, क्योंकि यह प्रदेश का जो दक्षिणी छोटा नागपुर इलाका है वो सीएनटी के दायरे में आता है। अगर कारखाना अगर नहीं चलाते हैं आप, तो उस परिस्थिति में उस जमीन को आप रैयतों को वापस कर दें। लेकिन मैं इसे पूर्व कहना चाहता हूं, एचएसी चूंकि मदर प्लांट है, हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे तो यह जो हमारा जो मदर प्लांट है, पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का सपना था, उन्होंने यहां ईंट रखा था। लेकिन आज जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर की ओर केंद्र सरकार चल रही है, हम तमाम लोग का यह कर्तव्य भी बनता है और तमाम लोग, हम लोग खास करके झारखंड सरकार आज इस प्लांट को कैसे चले और यहां एक साजिश के तहत इसको जिस प्रकार से बंद करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उन तमाम बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर से एचएसी को आज बहुत बड़ी घनी आबादी एचएसी के चलते आपका अगल बगल के क्षेत्र में, जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ होगा, अगल बगल के क्षेत्र में हम मिलिट्री को बैठाए हैं। आखिर क्यों? एशिया में सबसे बड़ी या एचएसी हमारा प्लांट था। तो मैं खास करके आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री जी का आभार कि विस्तृत रूप से एचएसी से संबंधित बातों को आपके सामने रखा और विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में एचएसी बचेगा और एचएसी पे जो कुनजर डाले हुए हैं उनकी मंशा को हम लोग एक मिनट अपनी साथियों, अगर कोई बात है तो एचईसी में एक और इशू है कि सीएमडी के सर्च कमेटी में की आज तक बैठक नहीं हो रही है। फुल टाइमर सीएमडी के लिए मंत्रालय के द्वारा सर्च कमेटी बनाई गई थी। उसमें देश के विभिन्न लोगों ने अप्लाई किया है सीएमडी के पद के लिए। उस सर्च कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। हमने जावड़ेकर जी को ये भी कहा कि उसकी बैठक तुरंत बुलाओ और XYZ जिसको भी चुनना है उसको चुन के एचईसी का फुल टाइम सीएमडी बनाओ। आप आज के दिन हम यही चाहेंगे कि ये सवाल राष्ट्रीय सवाल है, ये पूरे राज्य का सवाल है और इसीलिए इसी तक हम अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं आज। वैसे आपके मन में कोई सवाल है तो? इसमें जैसे आप खुद ही सरकार में और सरकार से आपको अपील करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दबाव बनाए सरकार पर कि अगर सेंट्रल कुछ करता है तो आप? नहीं, मैं अगर आज हम इंटरवेन किए हैं, मंत्री केंद्रीय मंत्री से बात किया, सीईओ जो है नीति आयोग का उससे बात किया है, तो निश्चित तौर पे अपने सरकार को तो मैंने आज सलाह के तौर पे कहा है, लेकिन अगर ज़रूरत होगा तो हम आगे बढ़ कर के करेंगे। उसमें कहीं वी विल नॉट लेफ्ट एनी स्टोन टू बी अनटर्न टू सेव द एचईसी। एचईसी को बचाने के लिए जैसा कहा गया, जन आंदोलन से लेकर के जो लोगों के जिस स्तर पे भी बातें रखने की ज़रूरत होगी हम रखेंगे। हम अभी अपील कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा से भी कर रहे हैं, जावड़ेकर जी से भी कर रहे हैं और तमाम प्रतिष्ठान जो एचईसी को बचा सकता है। जब हम असक्षम होंगे तो फिर संघर्ष का रास्ता लेंगे। सर, ये सबसे ज़्यादा जरूरी अभी सैलरी को लेकर है। रोड पर आ गए हैं वहाँ के मजदूर। क्या सैलरी एचईसी का 4 महीना सैलरी? आज हमको खबर किया गया, अभी जब मैं आ रहे थे
तो पीएफ से कुछ पैसा निकाल के उन लोगों को दिया गया है, लेकिन 5 महीने का, ठीक कह रहे हैं आप, 5 महीने का पदाधिकारियों का वेतन बाकी है और 4 महीने का मजदूरों का वेतन बाकी है। आज भी मिल रहा है सो आधा, आज हाँ, जस्ट एक के कहिए कि 1 महीने का। आज 1 महीने का आधा मिल रहा है। हाँ, ओके। ये एसेट और लायबिलिटी वाला स्टडी कितने दिन से हो रहा है? किसकी? एसेट और लायबिलिटी का स्टडी कब से हो रहा था? ये चल रहा है। ये वहाँ के मंत्रालय ने, हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय ने यहाँ भेजा है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को ठीक से। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in